आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 8 धानों का गीत के प्रश्नाभ्यास। इस पाठ की व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस पाठ की व्याख्या देख सकते हैं। तो चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। कुछ करने को और विचार और कल्पना। इसमें दिए गए प्रश्नों को विद्यार्थियों को स्वयं करना है। अब आते हैं गीत से। गीत से में दिया हुआ है प्रश्न 1, बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है बादल का स्वागत किसान, भोर, भोर यानी सुबह, धूप ढले, सांझ, सांझ होती है शाम, पूजा की बेला यानी पूजा का समय आदि कर रहे हैं। प्रश्न 2, पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर गीत की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, हमें उसका भावार्थ स्पष्ट करना है। पहला है का, चंदा को बाचेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में। तो इसका भावार्थ है चंद्रमा की चांदनी धान की कोमल बालियों पर और सूरज सूखे रेत में प्रकाशित होगी। ख, संझा पुकारेगी गीली आखड़ियों, भोर हुए धन खेत। तो इसका भावार्थ है संझा यानी संध्या, शाम का समय, शाम के समय नमी से आंखें गीली होंगी और सुबह खेत दिखाई देंगे। ग, पूजा की बेला में ज्वार अरेंगे, धान दिए की बेर। तो इसका भावार्थ है प्रातःकाल यानी सुबह के समय ज्वार और रात्रि यानी रात के समय धान के खेत लहराएंगे। प्रश्न 3, धान को प्राण क्यों कहा गया है? समझाकर लिखिए। तो इसका उत्तर है धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार में एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का आधार चावल ही होता है। प्रश्न 4, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान कंपेंगे कि प्राण कंपेंगे और धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। इन तीनों पंक्तियों के भावार्थ की तुलना करते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे, कंपेंगे या पकेंगे से क्या आशय है। तो इसका आशय है धान के उगने, लहलहाने और पक जाने से है। भाषा की बात का प्रश्न 1, जहाँ प्रकृति की वस्तुओं को मानवीय व्यवहार की तरह दिखाया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे संझा पुकारेगी, इसकी तरह कविता में मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण ढूंढकर लिखिए। तो इसका उत्तर है बादल आना जी, डगरिया पुकारेगी, तुलसी वन झरेंगे, ज्वार झरेंगे। तो ये मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हैं। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 2, कविता में अनेक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे प्राण और चंदा। इनका तत्सम रूप क्रमशः प्राण और चंद्रमा है। कविता में आए अन्य तद्भव शब्दों को छांटिए तथा उनका तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर तद्भव शब्द और तत्सम रूप दोनों दिए हुए हैं। पहला है सूरज, इसका तत्सम रूप होगा सूर्य। फिर दिया है तद्भव सूखी, तो इसको बोलेंगे शुष्क। खेत यानी क्षेत्र, सांझ का तत्सम रूप होता है संध्या और दिए का तत्सम रूप होता है दीपक। तो ये तो हो गए इस कविता के प्रश्नाभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसकी व्याख्या का वीडियो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके देख सकते हैं, उसका लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। अभी तक पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।